हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिलीवरी और लेबर पेन से संबंधित आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और ये आप मान सकते हो कि पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि मेरे पास कई बार आ चुका है वो ये कि पहली डिलीवरी में कितना समय लग जाता है। तो नॉर्मली पहली डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इस समय आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी सी मजबूत होती हैं, थोड़ी सी कसी हुई होती हैं। और इसके अलावा आपकी डिलीवरी कितनी देर में होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ हो, आपकी प्रेगनेंसी कितनी स्वस्थ है, आपकी मांसपेशियाँ कितनी ज़्यादा स्वस्थ हैं, आपका बच्चा कितना स्वस्थ है, आपका आत्मबल कितना ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि सभी महिलाओं में डिलीवरी का समय अलग अलग हो सकता है। तो आप नॉर्मल तरीके से मानना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिलीवरी में 20 से 22 घंटे लग जाएं, या फिर 12 से 15 घंटे लगें, या फिर 5 से 6 घंटे लगें और आपकी डिलीवरी हो जाए। तो यह अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आता है वो ये कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस समय आपको पता ही है कि दर्द होता है। तो जो डिलीवरी का दर्द होता है वो एकदम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा आता है या फिर हल्का हल्का आता है। तो देखिए, आपको जो डिलीवरी का पेन आता है ना वो स्टार्टिंग में बहुत हल्का रहता है, जैसे कि पीरियड की तरह दर्द होता है ना वैसा ही दर्द होता है आपको। मतलब कि संकुचन बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको जो दर्द होता है वो कमर से स्टार्ट होकर पेट की तरफ आता है, और कुछ महिलाओं का जो दर्द है वो पाँव की तरफ चला जाता है। तो ऐसा ही दर्द आपको रुक रुक के आता है, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इस तरीके का दर्द आता है, लगातार आपको दर्द नहीं होता। और इसके अलावा क्या होता है कि डिलीवरी का जब दर्द आपको स्टार्ट होता है ना तो आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर खुला रहता है, और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। तो आप ये मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर तक खुलने में आपका जो दर्द है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, इसमें 8 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे भी लग सकते हैं। तो डिलीवरी का दर्द थोड़ा थोड़ा करके आता है, लेकिन जब आपका डिलीवरी होने वाला होता है तो उस समय तक आपका दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डायरेक्ट आपको ज़्यादा दर्द नहीं आता। तीसरा सवाल ये आया है कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुलने में कितना समय लग जाता है। तो नॉर्मली अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, अगर डिलीवरी सेकंड है या थर्ड है तो हो सकता है कि ज़्यादा समय ना लगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 10-12 घंटे भी लग सकते हैं, 20 घंटे भी लग सकते हैं डिलीवरी होने में। तो आप उसी हिसाब से मान सकते हैं कि इतना ही टाइम लगेगा। बाकी अगर आपकी पहली डिलीवरी है, दूसरी डिलीवरी है और आप चाहते हैं कि आपका सर्वेक्स जल्दी से खुले, जल्दी से आपके बच्चेदानी का मुंह खुले, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। जैसे कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे टहलते रहना चाहिए, इससे भी आपका सर्वेक्स जल्दी खुलता है। इसके अलावा आपको खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट आपका सर्वेक्स अच्छे से नहीं खुलता है। और अगर आप यूरिन पास करने जा रहे हो तो कोशिश करें कि नीचे बैठ के यूरिन पास करें, जैसे कि इंडियन टॉयलेट में हम यूरिन पास करते हैं ना वैसे करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपको देख लीजिएगा। और देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है, आपको पता होगा कि डिलीवरी से पहले या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में डॉक्टर आपका फिंगर से चेकअप करते हैं, मतलब कि आपके वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं कि आपका सर्वेक्स कितना खुला है। तो एक सवाल ये आया है कि डॉक्टर कितनी बार चेक करते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 9वें महीने में कितनी बार चेक करते हैं या फिर डिलीवरी के दौरान कितनी बार चेक करते हैं। तो देखिए, 9वें महीने जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय वो चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपका सर्वेक्स खुलना स्टार्ट हो गया है तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी कितने दिनों में हो जाएगी। बाकी जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि डॉक्टर जो हैं 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे आपका चेक करते हैं। मतलब कि कई बार चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार चेक करके छोड़ दिया, क्योंकि वो देखते हैं कि कितना आपका सर्वेक्स खुलने लग गया है। तो नॉर्मली डॉक्टर तो वहाँ पे हमेशा मौजूद नहीं होते हैं, तो वहाँ पे नर्स मैम होती हैं, वो चेक करती हैं कि आपका सर्वेक्स कितना खुला हुआ है, और उसी हिसाब से वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करती रहती हैं, आपको बता देती हैं कि आपका सर्वेक्स कितना खुलने लग गया है, कितनी देर में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो कई बार चेकअप हो जाता है, इसका कोई गिनती नहीं है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हो तो वो और ज़्यादा चेक करते हैं, आप शांत रहते हैं तो वो कम चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। दोस्तों, मेरे पास एक सवाल और भी आया है कि लेबर पेन लाने के लिए खजूर ले सकती हूँ और हमें कितना खजूर लेना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आप लेबर पेन लाने के लिए खजूर लें, आपको प्रेगनेंसी के 7वें महीने से खजूर लेना चाहिए। और वैसे आप चाहें तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खजूर ले सकते हैं, लेकिन जब आपका 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है ना तो आपको उस समय से खजूर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि खजूर में आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि खजूर को लेने से आपके शरीर में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये
डिलीवरी का हार्मोन्स होता है जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेबर पेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हार्मोन्स खजूर के खाने से रिलीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खा लिया और आपका जो है हार्मोन्स बनने लगेगा। अगर आप पहले से ही खाते आ रहे हैं ना, तो समय पे आपको लेबर पेन आएगा, समय पे ये हार्मोन्स बनेगा, जिससे कि आपका बच्चा घूमता है और नीचे दबाव बनाता है, समझ रहे हो ना। तो खजूर को आपको स्टार्टिंग से खाना है, केवल लेबर पेन लाने के लिए आप खजूर खा के लेबर पेन लेके नहीं आ सकते हो। इसके अलावा खजूर खाने से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि खजूर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके लेबर की प्रक्रिया को कम कर देता है। मतलब ये कि आपकी डिलीवरी जल्दी से हो जाती है और डिलीवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो खजूर खाने से आपका दर्द भी कम होता है। इसके अलावा खजूर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खजूर तो आप प्रेगनेंसी के दौरान खाओ ही खाओ, और अगर आपका 7वां महीना है, 8वां महीना है, 9वां महीना है तो खजूर खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप 9वें महीने में 6 से 7, 8 खजूर भी खा सकती हैं। अब बात करते हैं घी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मैम क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें घी खाना चाहिए, कब से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो कि साबित कर सके कि घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, क्योंकि जो लोग इस बात का दावा करते हैं ना, उनका ये मानना है कि अगर आप दूध में घी डाल के लेते हो 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी बताते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चा फिसल के बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा अगर आप घी खाते हैं और आपका वजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका वजन बहुत ज़्यादा होने वाला। अगर आप लेना भी चाह रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आधा चम्मच घी लो, 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच आप घी ले सकते हैं। और ये आप 8वें या फिर 9वें महीने से कर सकते हो, उससे पहले करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि हाँ इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी ही। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसा ना करें, आप दाल में घी डाल के खा लीजिए, लेकिन दूध में डाल के ना लें, नहीं तो आपका वजन बहुत बढ़ जाएगा। और आपका वजन कम है तो आप ले सकते हैं, फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका वजन तो बढ़ ही जाएगा। तो घी का ये मैटर है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस प्लग एक बार में निकल जाता है क्या? तो दोस्तों म्यूकस प्लग के बारे में आपको पता ही होगा कि म्यूकस प्लग आपके सर्विक्स पे लगा हुआ एक डॉट होता है जो कि आपके बच्चे की रक्षा करता है बाहर के जो भी कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया होते हैं उससे। तो जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है ना, हेड डाउन कर लेता है, सर्विक्स पर दबाव बनाता है, तो आपका जो डॉट होता है ना म्यूकस प्लग, वो खुल जाता है और वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। पिक्चर आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि म्यूकस प्लग एकदम से बाहर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि म्यूकस प्लग थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो म्यूकस प्लग था वो डिलीवरी के लगभग 15 से 20 दिन पहले से आना स्टार्ट हो गया था। जब भी यूरिन पास करने जाओ थोड़ा सा आ जाता था तो क्लीन कर लेते थे टिश्यू पेपर से, तो मेरा तो 15 से 20 दिन पहले आना स्टार्ट हो गया था। मतलब कि 9 महीने के स्टार्टिंग के कुछ दिन के बाद से आना स्टार्ट हो गया था। आप 37 वीक से मान सकते हैं, तब से आना स्टार्ट हो गया था। और कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि डिलीवरी से 5 से 6 दिन पहले आता है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले म्यूकस प्लग एकदम से बाहर आ जाता है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि डिलीवरी के 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है। बहुत सा महिलाओं को तो नहाते समय बाहर आ जाता है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि मेरा म्यूकस प्लग बाहर आके निकल गया है। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है वो है लेबर पेन के दौरान क्या करना चाहिए। तो लेबर पेन के दौरान पहला तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहें क्योंकि एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने बताया इस समय आप थोड़ा सा चल फिर सकते हो और आपको इस समय पीठ के बल लेटे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आपको करवट लेट के जो है नॉर्मल तरीके से सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो इस समय आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम आने वाला है। तो आप पहले से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते आ रहे हो ना, उसका फ़ायदा अब मिलेगा, तो यहाँ पे आजमाओ। और आपको अपने सांस लेने में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। कैसे परिवर्तन करना होता है, मतलब कि आपको ऐसे सांस नहीं लेना होता, आपको नाक से सांस लेना होता है और मुंह से छोड़ना होता है। लंबी लंबी सांसें लेनी होती हैं, जैसे कि देखो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे आपका बच्चा ऊपर की तरफ नहीं आता है, नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ सांस खींचोगे ना, मतलब कि सांस इस तरीके से खींचोगे कि
पेट पे जोर पड़े और आपका जो है बच्चा ऊपर की तरफ खींचे, तो ये ठीक नहीं है। बाकी इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि आपको लेबर पेन के दौरान करना चाहिए वो ये कि इस समय आपको टेंशन नहीं लेना है, धैर्य बना के रखना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं टेंशन लेने लग जाती है कि कितना दर्द होगा, कैसे नहीं होगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या सोचती हैं आप समझ ही रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, धैर्य बना के रखना है। और इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए कि आपको इस समय अपने डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि इस समय आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे ही आपको इस समय करना चाहिए, तभी आपकी अच्छे से, आराम से और सुविधापूर्वक नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है ना क्या होगा, तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। उनके बारे में सोचोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक सवाल और आता है कि डिलीवरी से जस्ट पहले क्या होता है, मतलब कि लेबर पेन शुरू होने से पहले क्या क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो आपको संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि डिलीवरी से जस्ट पहले आपके साथ क्या क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिख रखा है, बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये होता है कि आपको अपने पेट के अंदर जो है ना गरम गरम सा महसूस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका संकुचन यानी कि जो दर्द होता है ना, डिलीवरी वाला दर्द, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले आपका दर्द बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इस समय आपका दर्द जो है बहुत जल्दी जल्दी आता है, 5 से 10 मिनट के अंदर आता है। और आपका दर्द जो है 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक भी रह सकता है। ठीक है। इसके अलावा इस समय आपको पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मतलब कि असहनीय दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप इसे मान सकते हो एडवांस लेबर। एक तो लेबर पेन होता है, एक होता है एडवांस लेबर पेन। तो ये एडवांस लेबर पेन का लक्षण है, मतलब कि डिलीवरी से जस्ट पहले आपके साथ ये सभी चीज़ें होती हैं। लूज मोशन वगैरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि हमारा जो ड्यू डेट होता है ना, प्रेगनेंसी का ड्यू डेट, वो हम अल्ट्रासाउंड के हिसाब से माने या फिर हम अपने पीरियड के हिसाब से माने। तो देखिए, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में जैसे आपके बच्चे की स्थिति होती है ना, जैसे आपकी प्रेगनेंसी की स्थिति होती है, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप अपने अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ही ड्यू डेट मान के चलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी पीरियड का डेट ध्यान नहीं रहता है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड के डेट के हिसाब से चल सकते हैं। और वैसे भी ड्यू डेट पे किसी की डिलीवरी होती नहीं है, उससे 2-4 दिन पहले या फिर 2-4 दिन बाद ही होती है। इसलिए ड्यू डेट के आसपास अपनी डिलीवरी मान के चलें और अल्ट्रासाउंड वाला डेट आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल है वो है लेबर पेन ना आए तो क्या करें। तो देखिए, लेबर पेन अगर आपका ड्यू डेट तक नहीं आया है ना, डॉक्टर ने जो डिलीवरी का डेट दिया है उस समय तक लेबर पेन नहीं आया है, तो आपको चिंतित होना है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का 9 महीना स्टार्ट हो गया है और आप टेंशन लेने लग गए हो कि लेबर पेन नहीं आ रहा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको ड्यू डेट तक वेट करना है। अगर ड्यू डेट निकल चुका है, लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि आप इस समय गर्म चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि आप अनानास खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, गर्म दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, तिल के लड्डू खा सकते हो। बहुत सारे लोग अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल लेते हैं, इससे भी लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, वो देखेंगे कि किस वजह से आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है, और लेबर पेन नहीं आएगा तो वो आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन दे देंगे। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल है वो है हेड डाउन के बाद पोजीशन चेंज भी हो सकता है, मतलब कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, सेफेलिक पोजीशन में आ जाता है, तो क्या उसके बाद बच्चे का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना है तो आप ये मान के चलो कि बच्चा अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस समय आपका बच्चा बिल्कुल पेल्विक में जाकर फिक्स हो जाता है, तो उसका पोजीशन चेंज होना पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है, 6ठा महीना है, तो हो सकता है कि इस समय आपका बच्चा पोजीशन चेंज कर ले। लेकिन अगर आपका बच्चा एक बार हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो बच्चे का पोजीशन चेंज होना इतना आसान नहीं है। तो इस बात को लेके आप चिंतित मत होइए कि बच्चा अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। इसके अलावा एक सवाल कि जो डिलीवरी के दौरान कट लगता है ना, टाँके लगते हैं, उसे ठीक होने में कितना दिन लग जाता है। तो देखिए, नॉर्मली आपका टाँका जो है 7 से 8 दिन में या फिर 10 दिन में भरने लग जाता है, और ठीक होने की बात करें तो 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। कुछ लोगों को 3 महीने लग जाते हैं, तो आप 3 महीने मान के चलो कि 3 महीने तो समथिंग लगेंगे। इसके अलावा जो लास्ट सवाल है मेरे पास वो ये कि 9वें महीने में कब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 9वें महीने में बहुत सारे लोग दिमाग में रहता है कि 9 महीना स्टार्ट हो गया है तो हमारी डिलीवरी अब कब हो जानी चाहिए, कब तक हो जाना सही होता है। तो डॉक्टर ने आपको एक ड्यू डेट दिया होगा। ड्यू डेट मतलब होता है 40वां सप्ताह, यानी कि 40वें सप्ताह तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि बच्चे 41वें या फिर 42वें सप्ताह में नहीं होते हैं, बच्चे 42 वीक तक होते हैं। अगर 42 वीक तक बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद फिर डॉक्टर आपका सिजेरियन करेंगे। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपका जब 40वां सप्ताह खत्म हो जाता है, ड्यू डेट खत्म हो जाता है, तब तक आप वेट करें, उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि मतलब कि 41वें सप्ताह से क्या हो सकता है कि आपका प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपके बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिलेगा, ना ही आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आपका बच्चा क्या करेगा, गंदा पानी पी लेगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा गंदा पानी पी ले या फिर गर्भ में पोटी कर दे। और आपको पता है कि इस वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं बोलना नहीं चाहती क्या दिक्कत हो जाती है, आप खुद समझ जाओ कि गंदा पानी पीने से बच्चे के साथ क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए ड्यू डेट खत्म हो चुका है ना, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, घर पे बिल्कुल भी ना बैठें। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि 2-4 दिन के बाद आओ तो फिर 2-4 दिन के बाद आओ, लेकिन आपको खुद से घर पे नहीं रुकना है। तो 9वें महीने में 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी कि 36वां सप्ताह खत्म हो चुका है तो उसके बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाए, बिल्कुल सेफ है, आपको चिंतित नहीं होना है। तो यही कुछ सवाल थे जिसका कि जवाब आज आपको मिला है। बाकी आप और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।